नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू इज सेड टू बी अ रैशनल नंबर इफ। अब देखो बच्चों, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, जैसे 5/2, चेक कर लो, ये p बाई क्यू के फॉर्म का है ना। p की वैल्यू कितनी है 5, q की वैल्यू कितनी है 2। p 5 है, q कितना है 2 है, 5 और 2 इंटीजर्स हैं, यानी कि p और q इंटीजर होने चाहिए, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, और जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, क्यों सर? क्योंकि जैसे मान लो आपने न्यूमरेटर में 5 ले लिया और डिनोमिनेटर में 0, तो 5/0 तो बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसलिए हमारी जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की वो क्या है कि p बाय q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सके, और जहाँ पर p और q इंटीजर होने चाहिए, और जो q है ना बेटा वो q 0 नहीं हो सकता है, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या p 0 हो सकता है? हाँ, p 0 हो सकता है। कैसे सर? चेक करो, एक नंबर लिखा हमने 0/2, चेक कर लो। ठीक, ये 0/2 किसके फॉर्म में? p बाई क्यू के फॉर्म में। p क्या है? 0 जो कि एक इंटीजर है, q क्या है 2 जो कि एक इंटीजर है, यानी कि p और q इंटीजर है, और q की वैल्यू कितनी है 2, और 2 तो 0 नहीं होता है, यानी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, तो q कितना है 2 जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब सुनो, क्या एक ही टाइम पे p और q 0 हो सकते हैं? नो 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 ना नेवर। देखो 0/0 बच्चों ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है मैथमेटिक्स में, आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे। ये इसकी भी वैल्यू नहीं डिफाइंड है, नहीं पता क्या होता है 0/0। ओके, ये भी नॉट डिफाइंड आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। p इंटीजर है, यस, q इंटीजर है, यस। ठीक, ध्यान से सुनो, p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। ना 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 ना, q यहाँ पे 0 हो गया इसलिए प्रॉब्लम है, तो p और q एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q इज सेड टू बी रैशनल नंबर इफ p एंड q आर इंटीजर्स। अगर p और q इंटीजर है, हाँ ठीक है, p और q इंटीजर होते हैं, लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन तो इन्होंने लिखी नहीं, तो उसको हम ऑप्शन ए पे नहीं टिक करेंगे, बी ऑप्शन देखते हैं। p एंड q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सुनो, p एंड q आर इंटीजर, हाँ p और q इंटीजर होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। एंड का मतलब एज वेल एज होता है बच्चों, साथ ही साथ, याद रखिएगा मैथ्स में एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब ऐसा तो जो एंड के पहले लिखा है ऐसा तो होना ही चाहिए, एज वेल एज ऐसा भी होना चाहिए, यानी कि p और q को इंटीजर होना चाहिए, साथ में q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए सी चेक करते हैं, सी क्यों नहीं हो सकता है। p एंड q आर इंटीजर, यहां तक तो सही है, एंड p इज नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया ना p 0 हो सकता है, चेक कर लो, 0/2 एग्जांपल है इसका, p की वैल्यू 0 हो सकती, q 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि p और q इंटीजर है और p 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है, ये रहा एग्जांपल, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, एंड p इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऑल्सो q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं p भी 0 ना हो और q भी 0 ना हो। ठीक है ना, p भी 0 नहीं होना चाहिए एंड ऑल्सो q भी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी कंडीशन तो नहीं है, p तो 0 हो सकता है भाई, ये कह रहा है p भी 0 नहीं होना चाहिए, q भी 0 नहीं। चलो ये तो ठीक लिखा है, लेकिन इसकी वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। p इज नॉट इक्वल्स टू 0, भाई p 0 हो सकता है कभी कभी, q 0 नहीं होना चाहिए, ये चेक कर लो, ये एग्जांपल है, p की वैल्यू 0 हो सकती है और उस टाइम q को 0 नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।